और बिल्कुल हजारीबाग की तरह जमशेदपुर में भी आज के दिन रामनवमी को लेकर के जुलूस निकाला जाएगा और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस को लेकर के सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। शोभा यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी और साथ ही अखाड़ा में तरह तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। करतब दिखाते हुए महिला पुरुष नजर आ रहे हैं, चाहे वो तलवारबाजी की बात कर ले, चाहे वो डंडा घुमाने की बात कर ले, सभी लोग नजर आ रहे हैं करतब दिखाते हुए। शोभा यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी है, मुकम्मल कर ली गई है। सभी रूट्स को ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किया गया है। सुरक्षा के चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर के आज भारी उत्साह देखने को लोगों का मिल रहा है। शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि पुलिस की लोगों से यह अपील है कि जितना हो सके अफवाहों पर ध्यान ना दे। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर अफवाह फैलाने वाले अगर पकड़ा जाते हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर कोई अगर अफवाह फैलाता हुआ नजर आता है या फिर किसी तरह से भ्रामक घटनाओं को अंजाम देता हुआ नजर आता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन उसे बख्शेगी नहीं। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से हर जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि हजारीबाग की तरह जमशेदपुर में भी आज के दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर के सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवमी के दिन से ही लगातार जिस तरह से लोगों की भीड़ नजर आई है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और अहले सुबह से भक्त सभी आए और साथ ही भगवान के दर्शन करते हुए बजरंगबली की पूजा, श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए लोग गए हैं। जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस आज के दिन निकाला जाएगा और भव्य शोभा यात्रा को लेकर के सभी तैयारियां की जा रही हैं और कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। चाहे बात तलवारबाजी की हो, चाहे बात प्रतियोगिताओं की हो, महिलाएं और पुरुष सभी दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जमशेदपुर में भी आज के दिन शोभा यात्रा निकाली जाने की परंपरा है और ऐसे में सभी तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर तो पूरी की ही जा रही है। साथ ही प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो सोशल मीडिया साइट्स पर भी इस बार पैनी नजर रखी जा रही है। तौर पे जमशेदपुर में जो अखाड़ा का विसर्जन होता है वो जुलूस 10वीं के दिन निकाला जाता है। तो 10वीं के दिन यानी आज अखाड़ा का विसर्जन का जुलूस है। 1 बजे के बाद तमाम जितने अखाड़ा हैं सभी अखाड़ा समितियों को जिला प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 8 बजे तक सभी अखाड़ा समिति अपना विसर्जन जुलूस निकाले और 8 बजे तक कम से कम संपन्न हो जाना चाहिए। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो 1650 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और 152 दंडाधिकारी मौजूद है। साथ ही डीएसपी स्तर के जितने अधिकारी हैं उनको लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का हो हल्ला न हो, लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अखाड़ा का विसर्जन जुलूस जो है वो निकाल सके। हालांकि खतरनाक कर्तव्य दिखाने वाले पर प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन ने पहले ही कर दिया है कि कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं दिखाए जिससे किसी के जान माल का नुकसान हो। तो वो सबसे पहले सभी तमाम अखाड़ा समितियों को यह सूचना दे दी गई है। हालांकि 12 बजे के बाद जो अखाड़ा के विसर्जन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो रूट पहले ही तय कर दिया गया है। जो बारीडीह से जो लोग आएंगे वो साक्षी होते हुए सुंडेखा नदी जाएंगे। जो तेलको के लोग हैं वो सीधे तौर पे वो गोलमुड़ी होते हुए साक्षी आते हुए वो सुंडेखा नदी जाएंगे। जो जुगसलाई के हैं वो खरखाई नदी जाएंगे, विष्णुपुर में जाएंगे। या कुछ ऐसा अखाड़ा समिति है जो बाबूडी भुइयाडी ग्वाला बस्ती घाट पर विसर्जन होना है। तो 5 घाट बनाए गए हैं और 5 घाटों पर पुलिस की विशेष मुस्तैदी है। साथ ही जो महिला यानी युवतियां जो हैं कर्तव्य दिखाने वाले, यहाँ 5 टीम काम कर रही हैं जो बाहर से आई है। सभी तमाम अखाड़ा समिति अपने अपने तरफ से लोग कर्तव्य दिखाने के लिए बाहर से लोग मंगाए हुए हैं।
वहीं अगर डंका की बात करें तो रामगढ़ का प्रसिद्ध डंका जमशेदपुर में पहुंच चुका है, जो काफी आकर्षण का केंद्र है। एक से बढ़कर एक झांकी निकाली जाएगी और तमाम प्रशासनिक तैयारियां और साथ साथ सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। चाहे वह जमशेदपुर की बात कर ले, आदित्यपुर की बात कर ले, क्योंकि आदित्यपुर भी जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका है, तो बिष्टुपुर का जो खरखाई नदी है वो यहाँ पर झंडा को ठंडा किया जाता है, यानी विसर्जन किया जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया प्रशासन ने अपनी तरफ से मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ लोगों को यह आदेश दे दिया गया है, तमाम अखाड़ा समितियों को आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शराब कर इस विसर्जन में शामिल नहीं हो। अगर वैसे लोग पकड़े जाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। और जो भारी वाहन है वो शहर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। कल सुबह 5 बजे के बाद भारी वाहन शहर में प्रवेश करेंगे, चाहे वो आदित्यपुर का इलाका हो या जमशेदपुर का इलाका हो या टाटानगर स्टेशन का इलाका हो। तो तमाम जगहों पे जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। और अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब लगभग 11 बज चुका है, 1 घंटे बाद जो तमाम अखाड़ा समिति है एक एक कर अपना विसर्जन की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। डंका के साथ साथ बैंड बाजे के साथ एक लंबा सा जुलूस जो है वो निकाला जाता है। प्रशासन की तरफ से वॉच टावर साक्षी गोल चक्कर पर बनाया गया है, ताकि जो जितने अखाड़ा का जो जुलूस निकलेगा, विसर्जन होगा, वो तमाम अखाड़ा यानी बजरंगबली का झंडा या जो साथ साथ झांकियां होंगी उनका स्वागत साक्षी गोल चक्कर पर प्रशासन की तरफ से की जाएगी। राजनीतिक पार्टी ने भी अपना जगह जगह कैंप लगाया है लोगों की सेवा के लिए। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं और हर तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। और अब इंतजार 12 बजने का है, जब आपने जानकारी दी कि जिस तरह से अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा और लोगों को इसका काफी इंतजार है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे, तस्वीरें और भी आपसे देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।